बसंत पंचमी 16 फरवरी को सर्वार्थ व अमृत सिद्धि योग में मनाई जाएगी। ऋतुराज बसंत के आगमन का पर्व वसंत पंचमी इस बार माघ शुक्ल पंचमी के दिन यानी कि 16 फरवरी को है। इस बार यह रेवती नक्षत्र में मनाया जाएगा, जिससे सारा दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद बसंत पंचमी का पर्व अब धूमधाम से मानने की तैयारी है। जहां शादियों के लिए यह दिन खास रहेगा, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी इस दिन खास महत्व है। प्रकृति में भी नए बदलाव इस दिन से देखने को मिलेंगे। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को पीले रंग का फूल और फूल अर्पण किए जाते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रतीक भी काफी है। यह दिन बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक होता है, इसलिए श्रद्धालु गंगा मां के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के साथ आराधना करेंगे। वहीं इस दौरान फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों चमकने लगती है, गेहूं की बालियां भी खिल उठती हैं। बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त इस बार 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर शुरू होगा और इसका समापन 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर होगा। पंचमी के मौके पर रेवती नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग व रवि योग में मां सरस्वती की पूजा होगी। बसंत पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त लगभग 6 घंटे का है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त 11:41 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने के साथ पतंग और स्वादिष्ट चावल बनाए जाते हैं। पीला रंग बसंत का प्रतीक होता है। शिक्षा और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दिन का साल भर से इंतजार करते हैं कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी भ्रमण पर निकले थे, तब सारा ब्रह्मांड मूक नजर आ रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी नजर आ रही थी। इसको देखकर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। तब ब्रह्मा जी के मुख से वीणा बजाती हुई मां सरस्वती प्रकट हुई और संसार में ध्वनि और संगीत की लय गूंजने लगी। शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए यह अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन नामकरण, पूजन, हवन, कथा, वाहन, ज्वेलरी खरीदने के लिए भी शुभ है। शादियों के चलते बाजारों में भी खरीदारों की काफी भीड़ है। इसके बाद 22 अप्रैल से शादी के मुहूर्त शुरू हैं। 15 जुलाई के बाद फिर नवंबर से मुहूर्त शुरू होंगे। ब्रह्मा जी ने ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने देवी को वीणा बजाने के लिए, जिसके बाद संसार में मौजूद सभी चीजों में स्वर आ गया। इसी वजह से उन्होंने सरस्वती माँ को वाणी की देवी का नाम दिया। इसी वजह से माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की खास पूजा की जाती है। अगर आप भी माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो यह विधि आप भी अपनाएं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती की प्रतिमा रखें। कलश स्थापित कर सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान कराएं।
माता को पीले रंग के फूल अर्पित करें, माला और सफेद वस्त्र पहनाएं। फिर माँ सरस्वती का पूरा श्रृंगार करें। माता के चरणों पर गुलाल अर्पित करें। सरस्वती माँ पीले फल या फिर मौसमी फलों के साथ साथ बूंदी चढ़ाएं। माता को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है। पूजा के समय पुस्तकें या फिर वाद्य यंत्रों का भी पूजन करें। कई लोग बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन हवन से करते हैं। अगर आप हवन करें तो सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार जाप करें। वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, इसलिए यह ऋतु परिवर्तन का दिन भी है। इस दिन से प्रकृति में तरह तरह की कलियां, फूल, हरियाली फैलना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी वसंत ऋतु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। साल भर में पड़ने वाली 6 ऋतुओं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर में वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ मानी गई है। वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का शुरू हो जाता है, इसलिए यह ऋतु परिवर्तन का दिन भी है। इसमें बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले कपड़े पहनने के साथ साथ देवी को चढ़ाने के लिए बनने वाला भोजन भी पीले रंग का होता है। बसंत पंचमी व्रत कथा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। वहीं बसंत पंचमी की कई पौराणिक व्रत कथाएं भी हैं। सरस्वती माँ की कहानी ब्रह्मा वेवराता पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कलकल कर बहने लगी। हवा ने भी सन्नाटे को चीरते हुए संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा की जाने लगी। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते हुए आ रहे हैं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना गया है। सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नियां
सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक कहा जाता है।